रात के 3 बज रहे हैं और ये एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएटर अब अपनी कीबोर्ड फाइट में मशगूल है। कोशिश कर रहा है इस एआई को पूरी तरह समझाने की कि आखिर वो किस तरीके की इमेज और किस तरीके की वीडियो चाहता है, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा है उसके लिए। देखते हैं क्या। इस वीडियो पर पहुंचने के पहले आप बहुत सारे एआई फिल्म मेकिंग के वीडियो देख चुके होंगे। आप जानते हैं कि कैसे इमेजेस जनरेट की जाती हैं और कैसे उन्हें वीडियो में कन्वर्ट किया जाता है। आप ये भी जानते हैं कि कैसे साउंड एडिटिंग की जा सकती है और कैसे एक वीडियो एडिटर का यूज़ करके आप फुल फ्लेज्ड आपका एक 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 1 या 2 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे हम लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस बना सकते हैं, कैसे आप एआई को ट्रेन कर सकते हैं कि वो आपके लिए एक बड़ी स्टोरी को मैनेज कर सके, एक बड़े स्क्रीन प्ले को मैनेज कर सके और बहुत से जो इमेज जनरेशन के या वीडियो जनरेशन के प्रॉम्प्ट्स हैं उन्हें कंसिस्टेंसी के साथ में लिख सके, ताकि आपका जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो आसानी से हैंडल किया जा सके। तो आज हम सीखेंगे कि आप अपना खुद का एक एआई फिल्म मेकिंग स्टूडियो कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि एक ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसे आप एआई फिल्म मेकिंग में कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप शुरू करते हैं आपके एआई एजेंट के साथ में कि आई वॉन्ट टू मेक एन एआई बेस्ड वेब सीरीज़ जिसके अंदर 5 एपिसोड होंगे। ये एक साई-फाई एपिक होगा। हर एपिसोड की लेंथ 5 से 7 मिनट होना चाहिए। ये स्टोरी एक वॉरियर की है, डिस्टोपियन फ्यूचर में बेस्ड, जो कि एक रोबोट से प्यार कर बैठता है। और हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक डिटेल्ड स्टोरी लाइन, एक डिटेल्ड स्क्रीन प्ले, बहुत सारे कैमरा एंगल्स के साथ इमर्सिव यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। और हम चाहते हैं कि ये एआई हमें ये भी बताए कि हमें किस तरीके की इमेजेस और वीडियो जनरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। हमें उसके प्रॉम्प्ट्स भी चाहिए। हमें चाहिए एक मार्केटिंग प्लान, क्योंकि हम इस वीडियो को बनाएंगे तो यूट्यूब पे डालेंगे या फिर किसी ना किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर। इतना सब करने के बाद में हमें एक कॉफ़ी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जेमिनी एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट, डिटेल्ड रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। स्टोरी का नाम दिया है उसने सिलिकॉन पल्स। सिलिकॉन पल्स बहुत ही खूबसूरत नाम है, क्योंकि हम अभी जिस डोमेन में काम कर रहे हैं वो डोमेन एक हाइब्रिड काइंड ऑफ डोमेन है, जिसके अंदर हमारे वॉरियर ह्यूमन है और नायिका है वो अभी एक रोबोट है। ये हमारे लिए एक 5 एपिसोड की एआई साई-फाई फिल्म को जनरेट कर रहा है। उसने हमें एपिसोड वाइज डिफरेंट टाइटल्स भी दिए हैं और हमें बताया है कि ये जो सेटिंग है वो कैसी सेटिंग है। ये ह्यूमैनिटी का लेवल है। उस समय द रस्ट करके उसने उसको बताया इट्स अ डाइंग ह्यूमैनिटी। यहाँ पर उसने एपिसोड के स्ट्रक्चर दिए हैं। उसने हमें डिटेल स्क्रीन प्ले का स्निपेट दिया है कि एपिसोड 1 का सीन 1 कैसे दिखाई देगा। आगे उसने बताया है कि एआई जनरेशन के लिए जो हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं, जिसमें हम इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं, वो किस तरीके से जनरेट करना है, वीडियो प्रॉम्प्ट्स किस तरीके के दिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसने बताया है मीडियम शॉट ऑफ अ वॉरियर ब्रीदिंग हैवीली, स्टीम कमिंग फ्रॉम हिज मास्क। फाइनली उसने हमें एक मार्केटिंग प्लान भी दिया है। तो जाहिर सी बात है अब एक कॉफ़ी की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो उसने हमें एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया है। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि भाई साहब हमें इस पर्टिकुलर स्टोरी में, इस पर्टिकुलर स्क्रीन प्ले के अंदर इनके अंदर चेंजेस चाहिए। उसके लिए हमने सबसे पहले उसे बोला कि हमें एपिसोड 1 के सारे सीन्स ब्रेक डाउन करके दे दो। तो उसने हमें बताया कि भाई 5 से 7 मिनट के रन टाइम के लिए आपके पास में इस तरीके से सीन स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप पहले सीन को शुरू करेंगे जिसका ड्यूरेशन होगा लगभग 1.5 मिनट का। आपके कैमरा एंगल्स भी दे दिए हैं। अब देखिए उसने सीन नंबर 3 के अंदर कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो उसने लगभग सारे सीन्स को अरेंज करा है। 5 सीन्स का इसने सीक्वेंस बनाया है हमारे लिए। अब हम चाहते हैं कि भाई साहब हमें पर्टिकुलर सीन नंबर 3 एडिट करके दो। तो लेट्स सी वो उस पर्टिकुलर सीन के साथ क्या प्ले आउट कर रहा है। अब उसने बताया कि भैया हम वहाँ पर रैंप अप करते हैं इस टेंशन को। उसने हमारे लिए सीन को चेंज करके दिया है और उसमें एक एक्शन सीक्वेंस ऐड किया है। लेट्स आस्क हिम, कैन आई गेट द फुल इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर ऑल द सीन्स। मुझे सारे सीन्स के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दे दे। इसने तो नैनो बनाना को लोड कर लिया है। इसने तो यहाँ पर इमेज ही जनरेट करके दे दी। आई नीड इमेज प्रॉम्प्ट्स, नॉट द इमेज।
इसने फिर से इमेज जनरेशन का काम शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो जब हम किसी एआई एजेंट के थ्रू एक वीडियो जनरेशन की प्रोसेस में जाते हैं, हम उसे बड़ा सा प्रॉम्प्ट देते हैं, एआई उसे प्रोसेस करता है, उसे डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करता है, स्टोरी में, विजुअल स्टाइल में, डायरेक्शन में और मोशन डायरेक्शन में। साथ ही में वो हर रिस्पॉन्स के साथ में अपना जो चैट विंडो है उसके पीछे जो उसके पास मेमोरी असाइंड है ना, उस मेमोरी को भी फिल करता जाता है, क्योंकि ये सारा रिस्पॉन्स उसी के अंदर फिल होता है। तो हर एक एआई एजेंट के बैकग्राउंड में ये मेमोरी काम करती है। अब हम एक सीन चेंज करते हैं तो उस सीन को चेंज करने पे ये एआई फिर से रिस्पॉन्स करता है और उस मेमोरी को फिर से रिफ़िल करता है। जब ये मेमोरी फिर से रिफ़िल होती है तो हम उसे फिर से बोलते हैं कि भाई साहब अब हमें कुछ और चेंज चाहिए। तो जब हम उस चेंज को फिर से आस्क करते हैं, ये फिर से प्रोसेस करता है और फिर से रिस्पॉन्ड करता है। इस टाइम इसका जो मेमोरी है वह फुल हो जाता है। अब आप जब उसको नया प्रॉम्प्ट फिर से देते हैं ना कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टोरी में यहाँ ये चीज़ में चेंज चाहिए, तो जो आपका एआई है वो ग्लिच कर देता है, क्योंकि उसकी कंटेक्स्ट विंडो फुल हो चुकी है। वो अब हेलुसिनेट करने लग सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसे पता ही नहीं होती हैं, वो अपनी मेमोरी के बाहर उन्हें भेज चुका होता है। उस कारण से एआई कंफ्यूज हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें? तो हमारे पास में हमारे चारों कैरेक्टर, हमारे जो चारों एलिमेंट है वो मौजूद हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे एक एजेंट को 4 एजेंट्स में डिवाइड करेंगे और चारों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो देखिए हमने क्या करा, हम स्टोरी क्रिएट करने के लिए एक एजेंट यूज़ करेंगे, दूसरा एजेंट यूज़ करेंगे हम विजुअल स्टाइल के लिए, और इसी तरह डायरेक्शन और वीडियो के लिए। तो जो स्टोरी वाला एजेंट है वो हमारी स्टोरी को ब्रेनस्टॉर्म करेगा। अब हम उससे कितनी भी बातें करें वो उसी स्टोरी के कंटेक्स्ट में रहेगा। जैसे ही हमने स्टोरी लॉक की, हम स्क्रीन प्ले के लिए चले जाएंगे। जो ये विजुअल स्टाइल आर्टिस्ट है ये स्क्रीन प्ले राइट करेगा हमारी लॉक्ड स्टोरी पे। हमारी स्क्रीन प्ले है, जब वो लॉक्ड हो जाएगी तो हम हमारे डायरेक्टर को बोलेंगे और वो हमारे लिए सीन डायरेक्ट करके देगा इसी स्क्रीन प्ले के ऊपर। वंस डायरेक्टर कंप्लीटेड इट्स जॉब, हम मोशन डायरेक्टर के पास जाएंगे, वो हमें जनरेट करके देगा वीडियो प्रॉम्प्ट्स अलग अलग मोशंस के साथ में। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली किया कैसे जाता है प्रैक्टिकल वे में। जब आप जेमिनाई को खोलेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे एक पैन होगा। जब आप इस पैनल को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको जेम्स का ऑप्शन मिलेगा। अब इन जब जेम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्री मेड जेम्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं जेमिनाई पे यूज़ करने के लिए। आप न्यू जेम पे क्लिक करेंगे। जब आप न्यू जेम पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक नया विंडो ओपन होगा, जिसके अंदर आप उस जेम्स की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डालेंगे कि भाई ये जेम करेगा क्या। तो अब मेरे पास में ऑलरेडी ये चारों जेम्स प्रिपेयर हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये है मेरा जेम 0, ये मुझे पूरी स्टोरी को ब्रेनस्टॉर्म करके देगा। मैं इन इंस्ट्रक्शंस को आपके लिए डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करूंगा। तो देखिए इसका नाम मैंने रखा है द शो रनर, तो आप इस तरीके से नाम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है कि भाई हम इसे ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए यूज़ करेंगे हमारी स्टोरी लाइन को। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर क्या लिखा है। देखिए इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन जो आपके जेम्स के लिए आप क्या चाहते हैं, इस जेम से कौन से ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना चाहते हैं आप वो लिखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, यू आर द हेड राइटर एंड शो रनर फॉर द कल्कि वेब सीरीज। तुम्हारा गोल क्या है भाई साहब, तुम्हें डेवलप करना है एक नैरेटिव आर्क, ब्रेनस्टॉर्म करना है मेरे साथ में सीन ऑप्शंस को, और डिटेल्ड सीन ट्रीटमेंट लिखना है। ठीक है, तो ये इसका जो पूरा काम है शो की साइकोलॉजी पर है। इसका वर्कफ्लो कैसा होगा, ये हमारे साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। जब हम यानी कि यूज़र इसको बोलेगा कि व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, तो ये हमें 2 ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा। एक्शन हेवी भी हो सकता है, इमोशनल कैरेक्टर ड्रिवन भी हो सकता है। उसके बाद में ये लॉजिक चेक करेगा। अब यहाँ पर हम इसकी लिमिट्स बताएंगे कि भाई साहब तुझे है ना ये काम करना है, इस लिमिट के अंदर जो सजेशंस तू दे रहा है वो हमारे कैरेक्टर को मैच करते हैं या नहीं करते हैं। इसके अंदर हम इसे ये भी बताएंगे कि भाई हमारा कंटेक्स्ट क्या है, हमारा वर्ल्ड कैसा है। हम न्यू वैदिक फ्यूचर फंक्शनलिज्म में काम कर रहे हैं, यहाँ पर कली का काल भी है, तो वो चीज़ वहाँ पर इम्पैक्ट होना चाहिए। एक एग्जाम्पल आउटपुट अगर हम देखें तो वो कैसा दिखेगा, तो वहाँ पर हम उसे पूरी चीज़ बताएंगे कि देख इस तरीके का ये आउटपुट हमें दिखना चाहिए। ये हो गया हमारा जेम सेटअप। आप सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमें किस तरीके से इसमें आउटपुट चाहिए। ये जेम्स को आपने सेव कर दिया, ओपन कीजिए।
ये आपका शो रनर रेडी है। आप इसे जब भी बोलेंगे कि मुझे ये वाला शॉट को पूरा नरेट करके दे, वो आपको स्टोरी उसके हिसाब से जनरेट करके दे देगा। अब बढ़ते हैं जेम 1 की तरफ। ये जेम का काम है स्क्रीन प्ले को राइट करना हमारे लिए। इसका नाम है स्क्रीन प्ले राइटर जेम 1 कल्कि। इसका काम है, ये जेम फोकस करेगा स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर और कैमरा कवरेज के लिए। तो यू आर द लीड राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द सीरीज। ये क्या करेगा, ये पूरे स्क्रीन प्ले सीक्वेंसेस लिखेगा, और क्योंकि हम इंडिया में हैं, हिंदी पे काम करेंगे, तो इसलिए मुझे ऐसे डायलॉग्स चाहिए जो हिंदी प्लस इंग्लिश का एक बेहतरीन मिक्स हो। और यू विल गोना एक्ट एज अ डायरेक्टर, सो मुझे वहाँ पर जो की मूवमेंट्स हैं उन्हें प्रॉपरली ब्रेक करो डिफरेंट शॉर्ट कवरेज लिस्ट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर एक कन्वर्सेशन को शूट कर रहे हैं श्रुतज्ञ और यंग कल्कि के बीच में। ये दोनों एलिमेंट वहाँ पर मौजूद हैं। आप एक शॉट से इससे स्टेब्लिश कर देंगे। नेक्स्ट आएंगे आपके एक्सट्रीम क्लोजअप्स। इन एक्सट्रीम क्लोजअप्स में एक में आपके पास में कल्कि के फेस में आएगा और एक में आपके पास में श्रुतज्ञ के फेस में आएंगे। एक शॉट सीक्वेंस वहाँ पर डालेंगे जो ओवर द शोल्डर रहेगा। तो हर शॉट को डिफाइन करने बैठना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस जेम को यूज़ करा है। ये जेमिनाई है, ठीक है, चैट जीपीटी है। ये इनके पास में इतना डेटा होता है कि लगभग हर स्टोरी, हर नॉवेल ये पचा चुके हैं। हमने बोला सारे शॉर्ट कवरेज दे दे, ये हमारी स्टोरी लाइन है। एक बार आपने इसे पूरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, अब ये आपके लिए उन इंस्ट्रक्शंस के लिमिट के अंदर प्रॉपर स्क्रीन प्ले जनरेट करके देगा। यहाँ हमने उसे वर्ड्स बताएं, हमारे पास शंभल है, बहुत ग्रीन है, बहुत सुंदर है। वहीं कल्कि वेस्टलैंड है जो पूरा टूटा फूटा हुआ है। यहाँ पर अब आप देखोगे कि मैंने उसको असेट्स भी बताए कि भाई साहब मेरा वर्ल्ड कैसा दिखता है, शंभल कैसा दिखता है। मैंने उसे बताया है पूरा कि कल्कि वेस्टलैंड कैसा दिख रहा है, कली वेस्टलैंड कैसा दिख रहा है। तो ये हमारा काम ख़त्म हुआ जेम 1 का। जेम 1 आपके पास में जब रेडी हो जाएगा, आप उसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आप जब इस जेम 1 को आपकी स्टोरी देंगे, तो ये उस स्टोरी को स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करके आपको वापस दे देगा। अब स्क्रीन प्ले तो आपके पास में रेडी है। इस जेम नंबर 2 का काम क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हमने इस जेम पे क्लिक करना है, तो ये आ गया है भाई साहब हमारा विजुअल डायरेक्टर। इस विजुअल डायरेक्टर का नाम है जेम 2। इट विल जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट्स। तो भाई साहब ये जो इमेज प्रॉम्प्ट्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी एआई फिल्म मेकिंग की। जितनी अच्छी इमेज आप जनरेट कर सकते हैं, उतना ही अच्छा वीडियो आपका बनेगा। इसका ऑपरेशनल गोल क्या है, ये फंक्शन करेगा 2 डिस्टिंक्ट मोड के अंदर। तो ये एक होगा कैरेक्टर लैब मोड, जिसके अंदर हम कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे ताकि हम कंसिस्टेंट कैरेक्टर थ्रू आउट द सीरीज़ मेंटेन कर सके। दूसरा होगा हमारा सीन मोड, जिसके अंदर जो हमारे स्क्रीन प्ले को है वो हाई फिडेलिटी साइकोलॉजिकली ड्रिवन कैरेक्टर्स के थ्रू हमें इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। अभी हमारे पास में अलग अलग जोन्स हैं। एक जोन है सेंचुरी, जिसके अंदर हम शंभल के बारे में बात कर रहे हैं, और एक जोन है द एम्पायर, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर कंटिन्यूसली एसिड ड्रेन होती रहती है। सारे उल्टे पुल्टे जो काम होते हैं ना, वो सब कली वेस्टलैंड के अंदर हो रहे हैं। मुझे किस तरीके का सिनेमेटोग्राफी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इसे बता दी है। तो मैंने इसे बताया है, पहले से डिफाइन कर दिया है कि ये पावर डायनेमिक्स हैं। यहाँ पर कब कब तो मुझे लो एंगल देगा, जब भी सब्जेक्ट जो है वो पावरफुल है, हेरोइक है, या फिर डरा रहा है। हम हाई एंगल शॉट कब दिखाएंगे, जब सब्जेक्ट वल्नरेबल होगा, जब वो सब्जेक्ट ओवरहेल्म्ड होगा, या फिर वो ट्रैप्ड है किसी जगह पर, तब हम वहाँ पर हाई एंगल शॉट्स दिखाएंगे। जो आई कांटेक्ट है, वो आई कांटेक्ट या आई लेवल के शॉट्स है, वो हम कब दिखाएंगे, जब हम न्यूट्रल, इंटीमेट सीन्स, कन्वर्सेशनल सीन्स में काम कर रहे होंगे, ठीक है, जो इमोशनल होंगे, इमोशनली ड्रिवन होंगे, जिससे आप डायरेक्ट कैच करना चाहते हैं। बर्ड्स आई व्यू तब आते हैं जब जियोग्राफी या आइसोलेशन को आप दिखाना चाहते हो, गॉड लाइक स्केल होगी वहाँ पर। आप फ्रेमिंग और डिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। एक्सट्रीम वाइट कब, जब आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को आइसोलेट करना चाहते हैं। इस तरीके की सारी चीज़ें मैंने इस पर्टिकुलर जेम के अंदर इंक्लूड की है। तो ये क्या है, मेरा डायरेक्टर है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर जेम को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम हमारा कैरेक्टर्स का जो शीट है वो देंगे कि हमारा कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखता है। इसी तरह हमारे पास में सारे जो कैरेक्टर्स हैं हम उसे यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए मैंने ना इन्हें कुछ एडिट किया हुआ है इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करना चाहता हूँ, वरना वो आपका मज़ा ख़राब करेंगे स्टोरी को आगे देखने में। इस तरीके से आप इसे ओपन करेंगे और
जब चाहें आप जहाँ चाहें आपका डायरेक्शन शुरू कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट जेम, इसे वीडियो जनरेशन के प्रॉम्प्ट्स जनरेट करना है उस बेसिस पे जिस बेसिस पे हमारे डायरेक्टर ने इसे बोला है। तो ये हमारा कैमरामैन है, ये हमारा सिनेमेटोग्राफर है, यू आर द टेक्निकल ऑपरेटर एंड मोशन स्पेशलिस्ट। तो इसका काम डिफाइन हो चुका है। इसका गोल है जो हमने फाइनलाइज स्क्रिप्ट की है उसके सेगमेंट्स को एग्जीक्यूशन कोड में जनरेट करना है। इसका काम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिकली 2 डिफरेंट टूल्स यूज़ करता हूँ वीडियो जनरेट करने के लिए। एक होता है Veo 3 जो कि गूगल का है, फ्लो लैब्स के थ्रू ऑपरेट होता है, और एक है Kling AI। Kling AI को सिंपल प्रॉम्प्ट से काम चल जाता है, लेकिन जो Veo है ना उसे चाहिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट्स, तब वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हम Veo को जेसन स्टाइल के प्रॉम्प्ट देते हैं। उन जेसन स्टाइल के प्रॉम्प्ट में मेन प्रॉम्प्ट होता है, डायलॉग्स होते हैं, और कौन सा कैरेक्टर क्या बोल रहा है ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि भाई साहब मेरा शॉट अलाइनमेंट कैसा है, वो पैनिंग है, टिल्टिंग है, हैंड हेल्ड है, ऑर्बिट कर रहा है, या फिर वहाँ पर वाइड एंगल के लिए जाना है, स्लो पुश इन है, फास्ट पुश इन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ बताएंगे। Veo के लिए जब प्रॉम्प्ट जनरेट करना है तो भाई साहब Veo मैक्सिमम 8 सेकंड का वीडियो जनरेट करता है, तो तुझे उस डायलॉग को डिवाइड करना है जो भी 8 सेकंड से ज़्यादा का है। तो ये चीज़ें मैं इस जेम 3 को पहले ही बता चुका हूँ। इस तरीके का Veo प्रॉम्प्ट तुझे जनरेट करना है। ये अपने जो स्क्रीन प्ले फाइनलाइज किया है उस स्क्रीन प्ले के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि इस शॉट के अंदर डायलॉग है गूगल Veo के लिए। अगर ये शॉट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इमेजेस को एनिमेट करना है तो क्लिंग के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो ये काम हुआ हमारे जेम नंबर 3 का। अब टाइम है इन्हें एक्शन में लाने का। हमारे जेम्स ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी स्टोरी कहाँ तक पहुँची है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने सीधे उसे क्वेश्चन दागा है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड, गिव मी एन ओवरव्यू ऑफ द एपिसोड सो दैट वी कैन ब्रेनस्टॉर्म इट। ये गूगल जेमिनाई के कैनवास में इसको ओपन करेगा। कैनवास एक डॉक्यूमेंट एडिटर है, तो यहाँ पर एडिटिंग करना और उस चीज़ को कॉपी पेस्ट करना काफ़ी इजी हो जाता है। यहाँ पर वो प्रॉपर हेडिंग्स के साथ देता है, तो अगर मुझे इसे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रखना है तो मैं रख सकता हूँ। उसने मुझे 3 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, अब देखते हैं हम बारी बारी। पहला ऑप्शन उसने दिया है द इंटरनल हॉरर, कैरेक्टर ड्रिवन है ये। दूसरा है ऑप्शन बी टेक्टिकल ब्रीच, ये एक्शन और स्मार्ट विलन के स्टाइल में है। तीसरा है ऑप्शन सी द घोस्ट इन द मशीन, जो कि लोर और साइकोलॉजिकल स्टाइल में है। इन तीनों ऑप्शंस को हम पढ़ सकते हैं। उसने एक बेसिक ब्रीफ दिया है उन तीनों ऑप्शंस का। हम इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और जो भी हम ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके बेसिस पे ये नेक्स्ट मूव सेट करेगा। तो लेट्स सेट इन हियर। मैं जानना चाहूँगा कि ऑप्शन बी, क्योंकि मुझे एक टैक्टिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू हमारे विलन के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो लेट्स प्लान द एपिसोड 5 अराउंड दिस। अब देखते हैं कि ये हमें उस पर्टिकुलर सिलेक्शन के आसपास में क्या देता है। इसने आंसर करना शुरू कर दिया है। अब अगर जो आप राइट साइड की स्क्रिप्ट देखेंगे वो चेंज होगी, वो जो सीक्वेंस ट्रीटमेंट है वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू आवर सिलेक्टेड ऑप्शन। इसने इंटीग्रेटिंग करा है ऑप्शन बी को, द टैक्टिकल ब्रीच, जो कि इस टोन को शिफ्ट करेगा फ्रॉम इंटरनल स्ट्रगल टू हाई स्टेक्स। तो अब इसके अंदर उसने हमें ये भी पूछा है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के क्या क्या होंगे। इसमें उसने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं जो कि हमारी सीरीज़ से रिलेटेड हैं, हालांकि उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए एपिसोड 5 द वेट ऑफ द क्राउन नैरेटिव उसने हमको दिया है। यहाँ पर एक इनविजिबल इंट्रूडर के बारे में बात कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हम हमारी स्टोरी को कैसे स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करेंगे हमारे विजुअल एडिटर के थ्रू, जो कि हमारा स्क्रीन प्ले राइटर भी है। नाउ जेम 2 को यूज़ करने के लिए हमने उधर से स्टोरी कॉपी की है। अब उस स्टोरी को कॉपी करके हम इस स्क्रीन प्ले राइटर जो हमारा जेम 1 है इसके अंदर हम डालेंगे। सो इसने मुझे फिर से डॉक्यूमेंट एडिटर में इसको ओपन करके दिया है। ये चॉइस हमारी है। यहाँ पर उसने बताया है कि डायरेक्टर नोट्स क्या हैं, तो उसने विजुअल लैंग्वेज को लिया है, वहाँ पर साउंड डिज़ाइन को लिया है, और इंग्लिश न्यूआंस, जो कि हमने पहले ही उसे बताया था कि मुझे जो डायलॉग्स चाहिए वो इंग्लिश में चाहिए, उसने उन्हें लिखा है वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो सीन 1 है उसने हमें यहाँ पर दिया है एक सीन नंबर 1, और
उससे रिलेटेड शॉर्ट कवरेज भी नीचे दिया है। तो जो इंटरेस्टिंग पार्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे जेम्स का यूज़ करना, वो ये है, उसने हमें 4 सीन के शॉट के टाइप्स दिए थे, शॉट ए, शॉट बी, शॉट सी और शॉट डी। और ऐसा उसने सारे ही अलग अलग सीक्वेंसेस के साथ में किया है। ये जो चीज़ है, ये जो शॉर्ट कवरेज है, ये हर एक सीन को, आपके हर एक सीन को बहुत इमर्सिव बनाता है, इससे ऑडियंस कनेक्ट करती है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ अ स्क्रीन प्ले राइटर यूजिंग योर स्टोरी। तो अब हमारे स्टोरी के बाद हमारे पास में हमारा स्क्रीन प्ले भी रेडी है। स्क्रीन प्ले को हम कॉपी करेंगे और इसे उठा के हम पेस्ट करेंगे हमारे विजुअल डायरेक्टर के पास में। लेट्स टाइप इन जो हमने अभी स्क्रीन प्ले क्रिएट किया है, उसी स्क्रीन प्ले को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इससे अब हम उस स्क्रीन प्ले के लिए डायरेक्शन प्रॉम्प्ट्स लेंगे। तो ये हमें इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट देगा पूरी जनरेट करके, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं फर्दर इमेज जनरेशन टूल्स में उन अलग अलग इमेज सीक्वेंसेस को जनरेट करने के लिए। सो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली आस्क की है उससे कि गिव मी द इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच शॉट, और नीचे मैंने पेस्ट कर दी है हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन प्ले। अगेन वी विल गोना ओपन इट इन द कैनवास and now you can see how detailed prompt it has generated for us। तो सीन नंबर 1 है द शंभल ग्लिच, जिसके बारे में हमने हमारी स्टोरी में देखा था अभी। अब उसके लिए उसने हमें चारों शॉट के लिए इमेज प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। मैक्रो सिनेमेटोग्राफी ऑफ अ बायो एनहांस वर्जन ऑफ अ सेंचुरी। यहाँ पर देखिए कितना सारा डिटेल उसने हमें दिया है। एक लिस्ट फॉर्म में भी हम इसको शीट्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए उसने हमें जो हमारे जोन सफिक्सेस हैं वो ऑलरेडी ऐड किए हैं। वो जोन सफिक्स बेसिकली ये काम है कि हमारी इमेजेस जब जनरेट होंगी तो हर इमेज के साथ में एक जोन सफिक्स होगा वहाँ के इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए कि ये शंभल से रिलेटेड है या फिर ये कली वेस्टलैंड से रिलेटेड है। शॉट सी, यहाँ पर उसने हमारा पूरा जो कैरेक्टर का अपीयरेंस है वो कैसा होना है उसका रेफरेंस इमेज उठाया है। ये देखिए एक और सीन का प्रॉम्प्ट हम देखते हैं क्लोज़अप के लिए, फिर 2 शॉट के लिए उसने शॉट भी प्रॉम्प्ट दिया हमें, फिर एक शॉट सी वाइड दिया है, आखिरी में उसने कंटिन्यूटी के लिए हमें एक प्रॉम्प्ट दिया है। तो इस तरीके से उसने हमें अलग अलग सीन्स के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके दिए हैं। अब इन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करेंगे और हम अलग अलग टूल्स का यूज़ करके इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। So now is the time to shoot our video. Let's go with this camera crew, जो कि हमारा जेम नंबर 3 है। हमारे पास में ऑलरेडी शॉर्ट लिस्ट है, हमारे पास में इमेज प्रॉम्प्ट्स हैं। तो अब उस इमेज प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पे ये हमें कैमरा के एक्शंस देगा। वही शंभल ग्लिच एपिसोड बन रहा है। क्लिंग AI फोकस प्रॉम्प्ट इसने अलग से जनरेट किए हैं, ये नॉन डायलॉग प्रॉम्प्ट हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने एग्जीक्यूशन कोड जो बनाया है वो Veo 3.1 के लिए भी ऑप्टिमाइज़ किया है और क्लिंग AI के लिए भी किया है। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग टेक्निकल नोट्स और ऑपरेटर को बताए गए हैं कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शॉट 1A उसके लिए उसने हमें दिया है एक प्रॉम्प्ट जिसमें मैक्रो सिनेमेटोग्राफी है। फिर उसने शॉट 1C सीन नंबर 2 जनरेट करके दिया है। ये देखिए ये डायलॉग हैवी है, तो इसके अंदर उसने आर्किटेक्ट के विजन को डायलॉग दिया है यहाँ पर। और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हिंदी स्क्रिप्ट में डायलॉग भी लिखा है। उसके बाद में उसने एक ऐसा अगर आप देखेंगे एक ऐसा सीन भी है जिसमें क्लिंग का भी यूज़ होना है और उस सीन में Veo का भी यूज़ होना है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डायलॉग भी इंक्लूडेड है। मैं क्लिंग को डायलॉग के लिए इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि वो हिंदी के लिए परफेक्ट नहीं है। अगर आप देखोगे तो एट लास्ट उसने फाइनल दिया है हमें फाइनल प्रॉम्प्ट ऑफ द सीन। तो इस तरीके से आप चारों जेम्स का यूज़ कर सकते हैं इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए और वीडियो जनरेशन प्रॉम्प्ट्स के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो आपने देखा कि कैसे हमने 4 AI एजेंट्स का यूज़ करके एक पूरा फिल्म मेकिंग स्टूडियो बना लिया और
आपने इसकी खास बात देखी होगी कि हर एआई एजेंट अपने काम में कितना परफेक्ट है। जब हम उससे बात करते हैं कि हमें इस तरीके की स्टोरी चाहिए तो उस स्टोरी को एडिट करता है हमारे लिए। हम उस स्टोरी के बेसिस पे उसी का यूज़ करके स्क्रीन प्ले लिख सकते हैं। उन स्क्रीन प्ले को हमने इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट्स जनरेट करें। उन प्रॉम्प्ट्स के बेसिस पर हमने अलग अलग कैमरा मोशंस का यूज़ करके अलग अलग इमोशंस को शो करने के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट्स भी लिखवाए। और ये सब काम आपके लिए एक एआई डायरेक्टर ने किया। तो इतना सब कुछ एक साथ सीखने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे और वीडियो बनाऊं जिनमें आप ये सीख सकें कि इन इमेज प्रॉम्प्ट्स को कैसे एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है, या फिर आप वीडियोस में किस तरीके से एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर सकते हैं अगले वीडियोस में। या फिर साउंड जनरेशन हम कैसे करते हैं सुनो एआई का यूज़ करके, पर वो सब शायद कभी बाद में, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल, दिस इज मिथ पिक्सल, दिस इज अंकित दीक्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू गाइज।